यहाँ पर अपर बाउंड और लोअर बाउंड डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू की बात कर लें अगर हम, तो मिनिमम वैल्यू तो आपके पास लोअर बाउंड -1 हो जाएगा, ठीक है, लोअर बाउंड -1 हो जाएगा। और जो अपर बाउंड होगा, अपर बाउंड आपके पास, तो यहाँ पर भी अपर बाउंड लोअर बाउंड दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये आपके पास बाउंडेड हो जाएगी। और वैसे भी देख लीजिए जब लिमिट लगाएंगे यहाँ पर, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये 0 को अप्रोच कर रही है, तो लिमिट इसकी फाइनाइट आ रही है सीक्वेंस Sn की, तो ये आपके पास एक बाउंडेड सीक्वेंस हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। क्या होता है, सेट के कुछ एलिमेंट्स उठा लो, उनका कलेक्शन कर दो, तो क्या बन जाता है, सबसेट बन जाता है। क्या बन जाता है, सबसेट बन जाता है। ऐसे ही सब सीक्वेंस होती है। सब सीक्वेंस क्या होती है, सीक्वेंस में बहुत सारे टर्म्स होंगे, उन टर्म्स में कुछ टर्म्स का कलेक्शन अगर ले ले तो वो क्या हो जाएगी, उस सीक्वेंस को क्या बोलेंगे, सब सीक्वेंस बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, सब सीक्वेंस बोलेंगे। तो जैसे सेट का सबसेट होता है ना, वैसे ही सीक्वेंस का भी सब सीक्वेंसेस होती हैं। अब बात करेंगे कितनी सब सीक्वेंसेस फॉर्म कर सकते हैं, ये चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे। बाकी अगर आपको इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखनी है, जैसे कि एग्ज़ाम में पूछ दिया गया व्हाट इज अ सब सीक्वेंस, ठीक है, तो उसके लिए डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। डेफिनेशन के लिए आपके पास बुक होनी चाहिए, ठीक है। वैसे ईयर वाइज में आपके पास सबसे पहले जो बुक चलती थी अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री के नाम से, ठीक है, तो अलजेब्रा के अंदर ये टॉपिक आता था आपके पास। लेकिन अभी क्या है, डिफरेंशियल कैलकुलस लगा है, तो डिफरेंशियल कैलकुलस की सेमेस्टर की बुक अलग से आती है, आप लोग परचेज कर लीजिए, वहाँ पर सारी डेफिनेशंस हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे सब सीक्वेंस। तो आपको अब नेक्स्ट हेडिंग क्या डालनी है, सब सीक्वेंस, ठीक है। सब सीक्वेंस डालेंगे, सब सीक्वेंस की डेफिनेशन लिखेंगे, कुछ एग्जांपल्स लिख लेंगे। हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेंगे, उस एग्जांपल से एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट को हम यहाँ पर डिराइव करेंगे, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है यहाँ पे, जैसे कि हमने लिखा है ऐसे लिख लीजिए, Sn इज इक्वल टू 3n। 3 कब होगा, इफ़ n इज प्राइम। तो जब भी n प्राइम होगा तो प्राइम पे हमेशा 3 वैल्यू आएगी, और जब n हमारे पास नॉट प्राइम है यानी कि नॉन प्राइम है तो n ही आ जाएगा, नॉट प्राइम। ये एक सीक्वेंस है। अब इस सीक्वेंस के टर्म्स कैसे लिखेंगे, तो देखिए सॉल्यूशन इसका, इसके टर्म्स क्या होंगे, Sn इज इक्वल टू, काफ़ी इंपॉर्टेंट है IIT जैम जो एग्ज़ाम होता है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट ये एग्जांपल रहता है, ठीक है। इस टाइप के एग्जांपल आते हैं, वहाँ पे पूछे भी जाते हैं, कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है, आपको आइडेंटिफाई करना होता है, इसका लिमिट पॉइंट क्या है, ठीक है, और लिमिट क्या है, ये डिफरेंस होता है दोनों में, लिमिट और एक होता है लिमिट पॉइंट, क्लस्टर पॉइंट जिसको बोलते हैं, ठीक है। अभी आगे सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, बट अभी सब सीक्वेंस के बारे में थोड़ा गौर करते हैं। तो जब इसकी सीक्वेंस के टर्म लिखेंगे तो n की वैल्यू सपोज दैट 1 लिखा हमने, S1, तो फर्स्ट टर्म है n की वैल्यू क्या पुट की 1, तो 1 पे क्या हो जाएगा, 1 हमारे पास क्या होता है, प्राइम नंबर तो है नहीं, तो जब प्राइम नहीं है तो n की वैल्यू 1 पे तो 1 ही हो जाएगी। 2 एक प्राइम है, तो जब भी n की वैल्यू प्राइम होगी तो प्राइम पे वैल्यू क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। S3 यानी कि थर्ड टर्म निकालनी है, तो 3 क्या है हमारे पास, n की वैल्यू 3 ले रहे हैं ना, तो 3 हमारे पास क्या प्राइम है, तो प्राइम पे तो 3 आएगा। 4 प्राइम है नहीं, तो 4 जब n प्राइम नहीं है तो n का n ही आ जाएगा, तो 4 पे 4 आएगा। 5 प्राइम है तो 5 पे 3 आ जाएगा। 6 फिर 7 प्राइम है तो 3, फिर 8 9 10 11 फिर से प्राइम है तो 11 पे फिर से 3 आ जाएगा। फिर ये 13 प्राइम है तो प्राइम पे फिर से ये 3 हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ प्राइम नंबर आएगा यानी कि प्राइम वाली टर्म होगी वो हमेशा क्या हो जाएगी, जहाँ पर Sn में n प्राइम आएगा तो यहाँ वहाँ पे 3 और प्राइम नहीं है तो वही ये n नंबर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर चलेगा। तो यहाँ पर अगर हम इसकी सब सीक्वेंस निकालना चाहें, ठीक है, इसकी क्या निकालना चाहें, हम सब सीक्वेंसेस निकालना चाहें, सपोज दैट हमने बोला हमने इसकी एक सब सीक्वेंस निकाली है Sn1, ठीक है। पहली सब सीक्वेंस हम निकालना चाह रहे हैं, तो जिसमें हम केवल जो नंबर रिपीटेड है वो वाले ले रहे हैं, जैसे 3 3 3 3 डॉट 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 डॉट, ये वाली टर्म,
लिख सकते हैं। दूसरी एक सब सिक्वेंस SN2 निकाल रहे हैं। SN2 में हम क्या करेंगे, इवन नंबर वाली टर्म्स लिख रहे हैं, ठीक है। SN2 का मतलब हो गया ये हमारे पास, इसको लिख सकते हैं S2n, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, S2n वाली टर्म्स, ठीक है। तो S2n का मतलब हो गया हमारे पास इवन नंबर वाली टर्म्स। तो इवन नंबर पे कौन सी आ रही, 3 आ रही है, फिर 4 आ रही है, फिर 6 आ रही है, फिर 8 आ रही है, फिर 10 आ रही है, फिर 12 आ रही है, ठीक है, डॉट 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 इस तरीके से। फिर एक तीसरी सब सिक्वेंस हम निकाल रहे हैं। तीसरी में सपोज दैट हमने बोल दिया ऑड नंबर वाली टर्म्स जो हैं उनकी सब सिक्वेंस बना लो। तो ऑड पे 1 आ रहा है आपके पास, 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, फिर ये 9 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से चलती चली जाएंगी, ठीक है। फिर आप किसी ने बोला नहीं हमको एक और सब सिक्वेंस बनानी है, 4th। उसने बोला नहीं, हम यहाँ पर इस बार 4n+1 टाइप वाली टर्म्स लिखेंगे। तो 4n+1 का मतलब क्या हो गया, पहली टर्म कौन सी होगी, 1 पुट करेंगे तो 5, पहली 5th टर्म होगी। फिर 2 पुट करेंगे तो 2 पुट करेंगे तो 9th टर्म होगी। 3 पुट करेंगे तो 13th टर्म होगी। तो इस तरीके से पहले 5th, फिर 9th, फिर 13th। तो 5th टर्म कौन सी आ जाएगी, ये 3 के बाद 5th के बाद 9th, तो 6, 7, 8, 9। तो ये 9th टर्म हो जाएगी 9, फिर 9, 10, 11, 12, 13th टर्म आपके पास 3 हो जाएगी। इस तरीके से चलती चली जाएंगी, ठीक है। फिर किसी ने बोला नहीं हम S4n+3 वाली टर्म्स लिखेंगे। तो इस तरीके से वो भी कुछ समथिंग टर्म्स आएंगी, ठीक है। ये हो जाएगी SN5। कहने का मतलब क्या है, ये सारी सब सिक्वेंसेस के जो टर्म्स हैं वो सारे के सारे टर्म्स आ तो इसी के अंदर है। कुछ टर्म हमने उठा लिए, ये सारी की सारी सब सिक्वेंसेस हो गई, ठीक है। और एवरी सीक्वेंस इज अ सब सिक्वेंस ऑफ इटसेल्फ। ये खुद एक सब सिक्वेंस, ये सीक्वेंस खुद की सब सिक्वेंस है। जैसे एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ऐसे ही एवरी सीक्वेंस इज अ सब सिक्वेंस ऑफ इटसेल्फ। यहाँ पे लिख लीजिए एवरी सीक्वेंस इज अ सब सीक्वेंस ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। तो पहली सब सीक्वेंस बनाई, दूसरी बनाई, तीसरी बनाई, चौथी बनाई, 5वीं बनाई, कितनी बना सकते हैं आखिरकार, ठीक है। तो यहाँ पर आता है कितनी बना सकते हैं, तो आंसर है इसका इन्फिनाइट सब सीक्वेंसेस कैन बी फॉर्म्ड, ठीक है। तो यहाँ पर हम रिजल्ट क्या लिखेंगे, रिजल्ट में आप क्या लिखेंगे, फॉर अ सीक्वेंस Sn, कोई भी सीक्वेंस Sn है, फॉर अ सीक्वेंस Sn देयर आर infinite many subsequences। तो भाई कितनी सब सीक्वेंसेस बना सकते हैं, इन्फिनाइट सीक्वेंसेस फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मार्क कर लीजिए इसको, ठीक है। बेसिकली अगर देखा जाए कोई भी सीक्वेंस है उसकी 2 सब सीक्वेंसेस हमेशा होती हैं। कौन कौन सी, पहली होती है ऑड टर्म्स की सीक्वेंसेस जिसको S2n+1 से डिनोट करते हैं, और दूसरी एक होती है S2n टाइप की, ठीक है। ये होती इवन टर्म्स की सीक्वेंस, ठीक है, और ये होती है ऑड टर्म्स की सीक्वेंस, ऑड टर्म्स, ठीक है। तो ऑड टर्म्स की सीक्वेंस और इवन टर्म्स की सीक्वेंस जब दोनों कंबाइन कर देंगे तो होल हमारे पास क्या आ जाएगी, एक Sn भाई सेम सीक्वेंस आ जाएगी। तो कोई भी सीक्वेंसेस की 2 सीक्वेंसेस हमेशा होती हैं, एक ऑड टर्म की सीक्वेंस, एक इवन टर्म की सीक्वेंस, ठीक है। ऑड टर्म की सीक्वेंस को S2n+1 से डिनोट करते हैं, इवन टर्म्स के सब सीक्वेंस को S2n से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये 2 सब सीक्वेंसेस होती हैं। बाकी कितनी फॉर्म कर सकते हैं, तो कितनी का कोई जवाब नहीं, इन्फिनाइटली आप जितनी चाहें उतनी यहाँ पर फॉर्म कर सकते हैं। क्यों, कोई बोला हम एक ही टर्म लेंगे केवल,
ये वाली लेंगे, दूसरा बोला हम ये वाली केवल टर्म लेंगे। तो ऐसे तो इसमें इन्फिनाइट टर्म्स हैं, तो इस तरीके से इन्फिनाइट सब सीक्वेंसेस भी हो सकती हैं, समझ रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ पे निकल के आता है, ठीक है। अब हम आगे की क्लास में, अब यहाँ पर जो हमने बोला था कि कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।